महाराष्ट्र में दुकानों और प्रतिष्ठानों को मराठी भाषा में लिखे जाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड मराठी में ही लिखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। महाराष्ट्र के फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 23 फरवरी को आए फैसले को स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ के सामने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज के नियम 35 में बदलाव कर मराठी में बोर्ड लिखने को अनिवार्य कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि कुछ दुकानों पर इसलिए पथराव किया गया क्योंकि उनके साइन बोर्ड मराठी के अलावा देवनागरी और अन्य भाषाओं और लिपियों में लिखे हुए हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि भाषाओं के आधार पर कोई रोक नहीं हो सकती। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि मुंबई में रहने वाला हर कोई मराठी पढ़ और समझ लेता है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने सरकार के फैसले को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि साइन बोर्ड पर मराठी के अलावा किसी अन्य भाषा में नाम आदि लिखने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लिहाजा संवैधानिक रूप से भी सरकार का नियमों में ये संशोधन जायज है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन आई हुई है। ये मैटर काफ़ी टाइम से इन लोगों का चल रहा है। उसमें महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कहती है, कोई भी महाराष्ट्र सरकार रहे, पहले वाले भी बाद में जो भी आते हैं वोट के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ से चलती है सरकार की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर होती है। उनका कहना होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ मराठी में, दे शुड यूज़ ओनली मराठी लैंग्वेज, सरकार का ये कहना है। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन लोगों का ये कहना है वेलफेयर एसोसिएशन का कि भाई यहाँ पे रिटेल जो परचेजर्स हैं, जो दुकान में आते हैं परचेज के लिए, वो सारे आमजन आते हैं और मराठी के अलावा भी बाकी लोग आते हैं। तो वो लोग शॉप्स पे कई लोग मराठी नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए उनका ये कहना है कि ये चीज़ कंपल्सन ना की जाए। एक दूसरी चीज़ 2020 के बाद जो कोविड आया था, रिटेल ट्रेडर्स का ये कहना है कि भैया हम बोर्ड को चेंज करना, उन सारी चीज़ों को चेंज करने में पैसे लगते हैं, हम इतने 1,50,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दो चीज़ों के लिए करें। और उसमें भी क्या है कि मराठी को एक बड़े वर्ड्स में लिखना है और बाकी लैंग्वेज को छोटे वर्ड्स में, या बाकी लैंग्वेज को ना लिखने वाली बात। तो इसलिए महाराष्ट्र की जो रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसको अपोज कर रही है। नई गवर्नमेंट, एकनाथ सरकार गवर्नमेंट आई है, वो फिर से चाह रही है कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। वोट बैंक का काम है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया है। उस नोटिस के ऊपर महाराष्ट्र सरकार का जवाब आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेगी। विकलांगों के उपकरण खरीदने पर जीएसटी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट विकलांगता उपकरणों पर जीएसटी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। विकलांगता उपकरणों यानी डिसेबिलिटी इक्विपमेंट्स पर जीएसटी लगाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका का शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया। रिट याचिका निपुण मल्होत्रा बनाम भारत संघ 2017 में दायर की गई थी। वकील ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि 2020 में अदालत ने याचिकाकर्ता को विकलांगता उपकरणों पर जीएसटी की छूट देने की मांग करते हुए जीएसटी परिषद के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी थी। हालांकि छूट नहीं दी गई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यह नीति क्षेत्र में कुछ है, तब हमें यह मानना होगा कि चिकित्सा उपकरणों पर कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए। वकील ने कहा, ब्रेल पेपर, व्हील चेयर पर 5% जीएसटी है। एक सक्षम व्यक्ति चलने के लिए कोई जीएसटी नहीं देता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमारी चिंता यह है कि किसी नीतिगत मामले को कैसे सुलझाया जाए। जज मामले को सुनवाई के लिए सितंबर में सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। इससे पहले पीठ ने मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी थी। अक्टूबर 2020 में हुई सुनवाई में तब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि जब वह मानवीय स्तर पर याचिकाकर्ताओं की कठिनाइयों को समझते हैं तो केवल टैक्स लगाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
ताकि न्यायिक हस्तक्षेप की गारंटी दी जा सके। जवाब में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट पिनाकी मिश्रा ने प्रस्तुत किया था कि टैक्स लगाने के परिणाम स्वरूप अलग अलग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों से इनकार किया गया और उनके लिए अन्य लोगों के लिए उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने में बाधाएं पैदा हुई। विकलांगता सहायता पर जीएसटी भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा समान अवसरों की गारंटी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला 2017 से आया हुआ है, निपुण मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें विकलांगों के लिए जो आइटम्स हैं जो उनके लिए सहायक होते हैं चलने फिरने में, उसके ऊपर सरकार जीएसटी लगाना चाहती है, लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये एक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन चूंकि ये विकलांगों का एक स्पेशल कैटेगरी है तो विकलांग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू वन मैटर, विपिन मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जीएसटी तकरीबन 5% लगाया गया है, जिसको जो विकलांग हैं जन हैं वो चाहते हैं कि उसको रिवोक किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। यूनियन ऑफ इंडिया को फिर से कहा है कि इस पर सुटेबली डिसाइड करने के लिए, और फिर से इस पर कुछ सुनवाई आगे बढ़ेगी। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।